ट्रंप को गोली लगने के ठीक पहले की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। कैसे ट्रंप पर यह हमला किया गया, ट्रंप को गोली लगने के ठीक पहले की तस्वीर। लगातार हमारे पास वीडियो सामने आ रहे हैं, कुछ नए वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, वो भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप पर गोली लगने के ठीक पहले की तस्वीर है। मनीष, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन जो मिल रही है, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जरा इसके बारे में डिस्क्राइब करें कि क्या जानकारी है। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर को देखिए, जब ट्रंप पोडियम पर हैं, मंच पर हैं, भाषण दे रहे हैं, और उसके बाद जो लाल घेरे में हम दिखा रहे हैं, तो एक जो वहां पर अमेरिकी पत्रकार था, एक जो कैमरामैन थे, वो जो लगातार फोटो खींच रहे थे, उनके कैमरे में ये तस्वीर कैद हुई है, जिसमें बुलेट को आते हुए आप देख रहे हैं। ये जो लाल घेरे में आप देख रहे हैं, जो स्क्रैच आपको दिखाई दे रहा है, ये वो बुलेट है। यही बुलेट जो कि ट्रंप की तरफ आगे बढ़ रहा है और उनकी कनपट्टी को छूते हुए निकल जाती है, जिसकी वजह से ट्रंप बाल बाल बचते हैं, और उनके बाद उसके इंपैक्ट की वजह से ट्रंप को के कान के पास जो खून दिखाई देता है उसके तुरंत बाद। तो ये वो तस्वीर है जिसमें आप ट्रंप को गोली लगते हुए देख रहे हैं। जो गोली आगे बढ़ती है, ट्रंप की तरफ बढ़ती है, उसको इस वक्त टीवी 9 पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो वहां पर रैली में मौजूद एक अमेरिकी जो पत्रकार है, उनके कैमरे में कैद हुई है, और उसमें आप देखें कि ट्रंप की तरफ जो गोली बढ़ रही है, यानी जो लगातार गोली फायर की गई थी, और उसमें से जो एक गोली जो ट्रंप को छूते हुए निकल गई है, उसको कैमरे में कैद किया गया है, और वो तस्वीर हम इस वक्त दिखा रहे हैं। और इसी गोली की वजह से ट्रंप घायल हुए थे। इसी गोली ने दरअसल अमेरिका में आज और या पूरी दुनिया में हंगामा मचा कर रख दिया है। ये वो तस्वीर है, उसको दिखाती हुई। बिल्कुल, ये बेहद ही एक्सक्लूसिव तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और ये लाल घेरे में आपको नजर आ रही वो गोली जो कि ट्रंप के कान को छूकर निकली हो, और इसके बाद ट्रंप घायल हो गए। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आ गया है। मुझे कान के ऊपरी हिस्से में गोली लगी है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, उनकी तरफ से बयान, गोली कान को छेदती हुई निकल गई है। यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। गोली लगने से एक आम आदमी की मौत हुई है। शूटर कौन थे, अभी इसकी जानकारी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान, उन्होंने खुद ये अब क्लियर किया है कि गोली उन्हें कहां लगी है, कान के ऊपरी हिस्से में लगी है। खुद उन्होंने बोला कि गोली कान को छेदती हुई निकली है, और इसके अलावा गोली लगने से एक आम आदमी की मौत हुई है। और देखिए, लगातार अपडेट्स आपको हम बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, पर जानलेवा हमला हुआ है। और एक और अपडेट है, हमले के बाद ट्रंप का पहला बयान भी आया। तुरंत पता चल गया कुछ गड़बड़ है, मैंने एक तेज आवाज सुनी और गोली चली। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में गोली लगी, कान के ऊपरी हिस्से को छेदती हुई गोली निकल गई। कान से बहुत ज्यादा खून भी बह रहा था। शूटर के बारे में कुछ पता नहीं चला। भगवान अमेरिका को आशीर्वाद दे। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारी बातें हमले के बाद कही हैं, और इस पूरी तस्वीर में आपने देखा होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चल रही थी, जब वो पोडियम पर झुके, और उसके बाद जब खड़े होते हैं तो मुट्ठी बंद कर अपने समर्थकों को ये बताते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, और साथ ये भी कहते हैं वी विल फाइट। अपने समर्थकों का जोश बढ़ाते हैं, और जो उनके पीछे बैठी हुई कतार में लोग हैं, वो भी उनके साथ यही बयान दोहराते हैं। और लगातार इसके बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं रोबिंदर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोबिंदर सचदेवा जी, ऐसे कई मामले हमने देखे हैं। जापान का इंसिडेंट हम सबको याद है। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर कैसे इसी तरीके की एक सभा के दौरान हमला होता है, उन्हें शूट आउट किया जाता है और उनकी मौत हो जाती है। ऐसे कई उदाहरण हैं बड़े राजनेताओं के, जिनकी मौत ऐसी ही सभा में हमले की वजह से हुई। और अब डोनाल्ड ट्रंप है टारगेट पर। पूर्णिमा जी ने बताया कि लगातार पॉपुलर हो रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, लोगों के बीच पसंद किए जा रहे थे, इसीलिए राजनीतिक मंशा से, राजनीतिक साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली, बट ये चीज ऑल्सो दिखाता है क्लियरली, जो मैंने कहा, मैं पहले कह रहा था कि या तो रंजिश पर्सनल हो सकती है या पॉलिटिकल डिवाइड हो सकता है। आपने भी शिंजो आबे का एग्जाम्पल लिया। शिंजो आबे को क्यों मारा जिसने मारा था? पर्सनल रंजिश थी जी। वो उस आदमी का ये कहना था कि उसकी माँ एक चर्च को बिलोंग करती थी, जो मूनीज का चर्च है, कोरियंस का, और उस चर्च को आबे सपोर्ट करता था, और उस चर्च वालों ने घपला कर करके मेरी माँ को हिप्नोटाइज करके जैसे तैसे हमारा पूरे घर का पैसा उसने उस चर्च को दे दिया। तो उसने आबे को इसलिए मारा था कि आबे उस चर्च को सपोर्ट करता था। उसने आबे को पॉलिटिकल एंगल से नहीं मारा था, लेट अस बी क्लियर। तो बहुत बार यस असैसिनेशंस होती हैं, ज्यादातर तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल लीडर की अगर अटेम्प्ट हुआ वो तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से होता है, नो डाउट।
बट ये हम एक ही ब्रश से नहीं कह सकते कि दुनिया भर के लीडर्स को जो है राइट के जो लीडर्स हैं उनको मारा जा रहा है क्योंकि कॉन्स्पिरेसी चल रही है, राइट? एंड एग्जैक्टली एग्जांपल ऑफ शिंजो आबे तो अलग रखिए। यस, अब इसमें यस लोन वुल्फ होते हैं, यानी कि एक अकेला आदमी उसी ने पूरा प्लानिंग करी, इसको अंजाम दिया, एक या दो लोगों ने। इस केस में भी पता नहीं है, इन्वेस्टिगेशन होगा तब पता चलेगा, जितना पता चल सकता है, राइट? जॉन एफ कैनेडी की असैसिनेशन का शायद आज तक क्लैरिटी नहीं है। एक तरफ से तो हो गया भाई क्या था, बट अभी भी क्वेश्चंस और कॉन्स्पिरेसी के क्वेश्चंस उठते रहते हैं। तो ऐसी कई बार इंसिडेंट्स होते हैं जिनकी स्टोरी कभी खत्म नहीं हो सकती, डाउट्स खत्म नहीं हो सकते। इस केस में होपफुली क्लैरिटी जल्दी आ जाएगी। बिल्कुल, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे हमले, चाहे जॉन एफ कैनेडी की बात की जाए, फिर हाल ही में 2022 में जब शिंजो आबे पर हमला हुआ था, वो भी एक पॉलिटिकल मोटिव वहां पर नजर आया था और उसकी भी कई सारे रीजन थे जो निकल कर आए थे। और अब डोनाल्ड ट्रंप पर यह हमला और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान आ गया है। ट्रंप सुरक्षित है ये जानकर राहत है। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ये पहला बयान, अमेरिका में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, जो बाइडेन की तरफ से कहा गया है। ट्रंप को सुरक्षित निकालने के लिए सीक्रेट सर्विस का आभार भी जो बाइडेन की तरफ से जताया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि अब अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, वहां पर उनका इलाज हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ उन्हें लेकर जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट, उनका यह बयान कि ट्रंप सुरक्षित है, यह जानकर मुझे राहत है। और देखिए एक बार फिर से मनीष, मैं आपका रुख कर रहा हूं। मनीष, हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि आखिर ये हमलावर कौन थे, क्या इनका मोटिव था, क्यों हमला किया गया डोनाल्ड ट्रंप पर, लेकिन अभी तक प्राइमा फेसी क्या नजर आ रहा है इस हमले को लेकर? देखिए, इस हमले को लेकर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सुरक्षा में भारी चूक हुई है, क्योंकि गन लेकर और जहां मंच है, मंच के ठीक सामने में एक ऊंची बिल्डिंग पर वो हमलावर मौजूद होता है। अमूमन ऐसा होता है कि जिस लेवल की सिक्योरिटी ट्रंप को मिली हुई है, वैसे में जो मंच होता है, मंच के आसपास जितने भी हाई राइज बिल्डिंग होते हैं उसे सैनिटाइज किया जाता है, वहां पर सुरक्षाकर्मी होते हैं। लेकिन यहाँ उस बेसिक जो ऑपरेशन डिटेल होती है, जो बेसिक सिक्योरिटी ड्रिल है, उसको वायलेट किया गया है और हमलावर वहां पर मौजूद है। वहां से वो निशाना लगाता है, वहां से वो फायरिंग करता है और फिर चश्मदीद का कहना है कि चश्मदीदों ने हमलावर को पहले ही देख लिया, फायरिंग करने से पहले ही देख लिया और फिर पुलिस को अलर्ट किया, लेकिन पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की। और उसके बाद जब हमलावर गोली मारता है, गोली चलाता है, उसके तुरंत बाद सीक्रेट सर्विस के लोग उसे मार देते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में पता होगा कि हमलावर को किसने हायर किया था, क्योंकि हमलावर अब मारा जा चुका है। हमलावर एक यंग पर्सन है जिसको मारा गया, उसके बारे में अभी थोड़ी देर में जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके बारे में डिटेल्स सार्वजनिक करेगी। लेकिन हाँ, जिस तरीके से ट्रंप बचे हैं वो बस ट्रंप की किस्मत थी कि 5-5 गोली चलाई जाती है, एक गोली कनपटी को छूते हुए निकल जाती है और ट्रंप बच जाते हैं, वरना कुछ भी हो सकता था, जो तस्वीर और जो तमाम तरह के वीडियो दिखाई देते हैं। दूसरी बात है कि ट्रंप को गोली लगने के बाद ट्रंप जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं वो अभूतपूर्व है। वो इसलिए नहीं, देखिए मैं बहुत ट्रंप का फैन नहीं हूं निजी तौर पर भी, लेकिन मैं फिर भी आपको कहता हूं कि गोली लगने के बाद दुनिया भर में बहुत कम नेता होते हैं जो इस तरीके से रिएक्ट करते हैं जैसा ट्रंप ने किया कि ट्रंप को गोली लगती है, सीक्रेट सर्विस के लोग उसे घेर लेते हैं और उसके बाद ट्रंप खड़े होते हैं और अपने लोगों के सामने में जिस साहस का परिचय देते हैं, जिस करेज का परिचय देते हुए वो हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर ये कहते हैं कि वी विल फाइट, और उसके बाद सीक्रेट सर्विस के लोग उसे लेकर जाते हैं, वो अभूतपूर्व है अपने आप में। मुझे लगता है कि वो एक पिक्चर साबित होगी आने वाले दिनों में इस चुनाव के लिए। बिल्कुल मनीष, ठीक कह रहे हैं आप। लौटेंगे आपके पास, एक और अपडेट आई है। ट्रंप पर हमले के दौरान का एक और नया वीडियो आपको दिखाएंगे। फायरिंग करते दिख रहा है स्नाइपर। हमले के दौरान स्नाइपर ने की फायरिंग, शूटर पर फायरिंग का वीडियो भी आपको दिखाएंगे। देखिए, जैसा हमने आपको बताया, 2 लोग थे शूटर्स, एक भीड़ के अंदर मौजूद था और एक बिल्डिंग के ऊपर से एक हाइट से निशाना बना रहा था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। तो देखिए स्नाइपर्स कैसे घात लगाकर बैठे हुए थे, पूरे प्लानिंग के साथ एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया और डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया गया। ये देखिए, अचानक से गोली चलती है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और सबसे पहले उनका हाथ उनके कान पर जाता है क्योंकि कान से खून निकलने लगता है। तो देखिए, ये तो वो वीडियोस है जो हम आपको दिखा रहे हैं और अपडेट्स भी दे रहे हैं। क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है और क्यों ये पूरी घटना जो है वो सामने आई, क्यों डोनाल्ड ट्रंप थे निशाने पर।